आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। कक्षा 10 के विज्ञान के भौतिक विज्ञान पार्ट में अध्याय 12 विद्युत ये हम पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ पर इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग विद्युत विभव और विभवांतर इस पर चर्चा करेंगे। विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है। जैसे कल या पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है और विद्युत धारा की तुलना हम लोगों ने ये नदी के जल या किसी जल की धारा इससे हमने की थी। अब देखिए कि जैसे जल की धारा है तो ये स्वतः अपने आप तो बहती नहीं है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसे क्षैतिज पाइप ले लिया। इस क्षैतिज पाइप में यहाँ अगर आप पानी रख रहे हैं तो क्या पानी अपने आप इसमें बहेगा? क्षैतिज पाइप है और ऐसे एक कोई टब है और यहाँ तक आपने ऐसे पानी भर लिया तो ये पानी अपने आप इसमें से निकल के तो बहता नहीं है। अब आप देखिए, यदि इसे हम और ऊपर तक भर दें, यहाँ एक ऊपर तक भर दें, तब यहाँ का पानी नहीं, नीचे का पानी नहीं, बल्कि ऊपर का पानी ये इसमें से हो करके और बहता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्षैतिज से ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई के कारण एक दाबांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक दाबांतर। और इसी दाबांतर के कारण ये जल धारा के रूप में बहता है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम विद्युत धारा की भी बात करते हैं। यहाँ धारा बह रहा है इस दाबांतर के कारण। और जब हम कोई भी सेल लेते हैं, कोई भी बैटरी लेते हैं, तो ये जैसे हमने सेल लिया, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। अब इनके बीच जब हम किसी परिपथ से इसको जोड़ते हैं, किसी परिपथ से इसको जोड़ते हैं, तो इसमें भी एक तरह का दाबांतर उत्पन्न हुआ। ये जो दाबांतर होगा इसको हम विभवांतर कहते हैं और इसी विभवांतर के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो इस विभवांतर के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ भी टर्मिनलों के बीच या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा, इस विभवांतर के कारण किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो इसी विभवांतर के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। अब आइए देखते हैं ये विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे कोई भी परिपथ है और उन दो परिपथ के बिंदुओं के बीच कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश, जैसे मान लीजिए यही परिपथ हमने लिया और इस परिपथ में ये हमने दो बिंदु ले लिया, एक x पॉइंट हो गया, एक y पॉइंट हो गया। इनके बीच जो विभवांतर होगा, इनके बीच जो विभवांतर होगा, इकाई आवेश या एकांक आवेश, एकांक आवेश जैसे आपने q ले लिया, ये इकाई आवेश हो गया। इसका मान अगर 1 कूलाम है तो ये इकाई आवेश हो गया। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो किया गया कार्य है वो अगर W है, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, मतलब इस परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यही किया गया कार्य जो होगा ये आपका वोल्टेज होगा या विभवांतर होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकाई आवेश को किसी वैद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यह इस परिपथ के इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से है विद्युत विभवांतर की परिभाषा कि किसी
विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार हम सूत्र लिखेंगे। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर को हम लोग V से लिख सकते हैं, डेल्टा V से भी लिख सकते हैं। किया गया कार्य, इसको W से लिखते हैं, और आवेश ये Q से लिखा गया। तो इस तरह से विद्युत विभवांतर ये किया गया कार्य और बटा आवेश होगा। इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक, विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसे V से भी लिखते हैं जो वोल्ट होता है। इसकी परिभाषा भी हम ऊपर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ विद्युत विभव और विभवांतर, तो सबसे पहले हमने आपको विभवांतर बता दिया। अब विद्युत विभव पर थोड़ा सा चर्चा करते। विद्युत विभव बाद में देखा गया। विद्युत विभव में क्या है कि जैसे कोई भी चार्ज है, मान लीजिए ये धनावेश है, तो इस धनावेश का एक क्षेत्र होगा। इस तरह से विद्युत बल रेखाएं ये होंगी बाहर की तरफ, तो इसका एक क्षेत्र होगा। और मान लीजिए कि कोई भी इकाई धन परीक्षण आवेश हो ये, और इसको इसके भीतर लाया जाए, तो जब आप लाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो जब इसको आप किसी बिंदु तक लाएंगे तो अनंत से ये अनंत हो, आपको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये P बिंदु है और आपको W कार्य करना पड़ा, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा इकाई परीक्षण आवेश को, वो क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। ये भी वास्तव में एक विभवांतर की ही तरह है, लेकिन परिपथ के दो बिंदुओं के बीच ना लेकर के यहाँ परिपथ नहीं लिया गया है। एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये लिया गया है, और यही वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ से हम वैद्युत विभव देखते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा यहाँ से देखते हैं। इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य मान लीजिए W करना पड़ा, तो जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इस बिंदु के लिए, इस बिंदु पर ये वैद्युत विभव कहलाएगा। वैद्युत विभव को हम लोग V से लिखते हैं। सूत्र लिख सकते हैं, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य और बटा आवेश। विद्युत विभव को V से लिखेंगे, किया गया कार्य ये W होगा और आवेश ये Q होगा। विद्युत विभव का मात्रक, अब विद्युत विभव का मात्रक किया गया कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक तो बटा आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम को और क्या कहते हैं, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। सूत्र के रूप में इसे हम V बराबर W/Q भी लिख सकते हैं। अब देखिए, एक वोल्ट जो है एक जूल बटा एक कूलाम के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर एक वोल्ट, इन दोनों बिंदुओं के बीच यदि किया गया कार्य एक जूल है और एक कूलाम आवेश को लाने के लिए ऐसा हुआ है, तो एक जूल बटा एक कूलाम, इसका जो अनुपात होगा वो एक वोल्ट होगा। तो एक वोल्ट की आप परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा एक कूलाम। एक वोल्ट किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभवांतर होगा वो एक वोल्ट होगा। एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा एक कूलाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1V = 1J
J से जूल को लिखा गया और C से कूलाम को बाई 1C। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1V इक्वल्स टू बी 1J C⁻⁻1। अब देखिए इसका मापन किया जाए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इसका विद्युत विभव का या विद्युत विभवांतर का मापन। जैसे विद्युत धारा के मापन के लिए हमने एक यंत्र का प्रयोग किया था जिसको अमीटर कहा था, और ये अमीटर उस परिपथ में जहां धारा नापनी है श्रेणी क्रम में जोड़ी गई थी। यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक परिपथ है, एक सेल है या इन सेलों का कॉम्बिनेशन कर दिया गया, ये बैटरी हो गया, इसका ये पॉजिटिव सिरा है। यहाँ x और y बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना है। तो आप देखिए एक तार से इस x और y सिरे जिसमें एक रेजिस्टेंस R फिट है, इसी के सिरों के बीच आपको विभवांतर नापना है। तो इसके क्रम में आप एक यंत्र को जोड़ दीजिए। इस यंत्र का नाम होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इस x और y के साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। और आप देखिए फिर आगे अमीटर इसके श्रेणी क्रम में एक कुंजी यहाँ जोड़ दिया गया है। तो वोल्ट मीटर द्वारा हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापते हैं और इसको परिपथ में उन दोनों बिंदुओं के बीच सदैव समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। तो विभवांतर की माप जिस यंत्र से की जाती है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। तो ये आपका विद्युत विभवांतर था, विद्युत विभव था, विद्युत विभव का मात्रक था, और विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं और इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ तथा आरेख। आइए जानते हैं विद्युत परिपथ तथा आरेख क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी हम लोग एक आरेख पीछे भी बनाए थे, यहाँ भी बना हुआ है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम जैसे किसी सेल से या किसी बैटरी से तार के द्वारा हम किसी मान लीजिए बल्ब को जोड़ रहे हैं, तो जब बल्ब को हम जोड़ते हैं तो बल्ब जलने लगता है। धारा उस तार से होकर के निरंतर उस बल्ब में बहती है। तो धारा जिस पथ पे बहेगी वही विद्युत परिपथ कहलाएगा। इसलिए हम परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत एकदम कंटिन्यूअस लगातार तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। और इस परिपथ को एक आरेख, एक चित्र के द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। जैसे ये एक विद्युत परिपथ आरेख दिखाया गया है। यहाँ हम विभिन्न इलेक्ट्रिक अवयवों का प्रयोग हमने यहाँ किया है। इन सबको प्रतीक के रूप में ऐसे लिखा जाता है और एक लाइन के द्वारा, एक रेखा के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। यही आपका विद्युत परिपथ आरेख होता है। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत परिपथ में प्रतीक के रूप में जो प्रयोग किए जाने वाले हैं उनमें है आपका विद्युत सेल। ये विद्युत सेल को प्रदर्शित करता है और सेलों का संयोजन ये बैटरी कहलाता है। ये आपकी बैटरी हो गई। प्लग कुंजी जब खुली रहती है तो हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, और प्लग कुंजी जब बंद रहती है तो हम एक बीच में पॉइंट लिख देते हैं। संधि तार, जहाँ से हम तार जोड़ते हैं, ये जंक्शन आपका कहलाता है। क्रॉसिंग तार, जब क्रॉस एक दूसरे को करते हैं तार और एक दूसरे पर सटे नहीं रहते हैं तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है। ये आपका विद्युत बल्ब प्रदर्शित करता है। ये आपका प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध जब परिवर्तित हो रहा होता है तो परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, या इसको हम रिहोस्टेट या धारा नियंत्रक भी कहते हैं। उसको हम इस प्रतीक के रूप में या इस प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। एमीटर और वोल्ट मीटर को आप देख ही चुके हैं। एमीटर इस तरह से, और ये जानिएगा सदैव ये श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाएगा, और वोल्ट मीटर इस तरह से प्रदर्शित होता है और ये सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा।
यहाँ एक सरल सा परिपथ दिखाया गया है। देखिए इन्हीं चीज़ों को हम मोस्टली यहाँ दिखाने का प्रयास किए हैं। जैसे ये आपका सेल हुआ, ये सेलों का संयोजन हुआ, ये बैटरी हुआ, कंजंक्शन वायर द्वारा इसको जोड़ दिया गया, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये एमीटर हुआ, एमीटर का ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये एक बंद कुंजी हुई, और इस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच ये वोल्ट मीटर एक जोड़ दिया गया है। देखिए ये समांतर क्रम में जोड़ा है इन पॉइंट के बीच, और ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये एक बंद कुंजी को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ एक बल्ब ये, एक बल्ब ये, इस तरह से बल्ब यूज़ किया गया। ये आपका जंक्शन पॉइंट हो गया, संधि बिंदु हो गया, संधि तार हो गए, मतलब यहाँ तार आपके जुड़े हुए हैं। यहाँ एक खुली हुई कुंजी हमने दिखाई है, इसी को दिखाने के लिए ही सर्किट का हमने ऐसे प्रयोग किया है। तो एक खुली कुंजी है। देखिए ये जंक्शन थे, यहाँ तार जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ इस तार के ऊपर से ये तार गया हुआ है और ये बल्ब इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये जंक्शन पॉइंट होगा। यहाँ एक रिहास्टेट को हमने दिखाया है। तो इस तरह से ये आपका विद्युत परिपथ आपका बनता है और विद्युत परिपथ आरेख बनता है। धन्यवाद।